जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो अहम खबर है वो जो वफाकी हुकूमत या मुस्लिम लीग नून या PDM-2 हुकूमत जो गवर्नर राज का सोच रही है और उसके मुतालिक इस वक्त मुशावरत हो रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में, तो वो उसमें एक अहम मीटिंग का हमें पता चला आज। और वो ये है कि जो कानूनी माहिरीन हैं हुकूमत के यानी वफाकी हुकूमत के, उनकी जो अहम बैठक हुई है उस पे उन्होंने गौर किया कि क्या गवर्नर राज खैबर पख्तूनख्वा में लगाया भी जा सकता है या नहीं। क्या आइनी और कानूनी तौर पर इतना ये आसान काम है 18वीं तरमीम के बाद कि जब वफाकी हुकूमत चाहे और वो ये कर ले। तो जब उन्होंने उस पर गौर किया, और एक चीज़ आपको पहले बताना ज़रूरी है कि बहुत कम लोगों को ये पता है। कुछ लोग तो कह रहे हैं वफाकी हुकूमत कह रही है लिहाजा जनाब गवर्नर राज लग जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन एक बड़ी ही अहम जो शर्त है 18वीं तरमीम में वो रख दी गई थी गवर्नर राज के लिए, और वो ये है कि जिस सूबे में आप अगर गवर्नर राज लगाना चाहते हैं, उस सूबे की सूबाई असम्बली यानी खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बली है, वहाँ पर करारदाद मंजूर होना ज़रूरी है इसके हक़ में। अगर आप गवर्नर राज लगा दें तो 3 माह के अंदर उस मुतलका असम्बली से करारदाद मंजूर करवाना ये आइन में लिखा है। अच्छा, अब ये बहुत बड़ी रुकावट है वफाकी हुकूमत के लिए या PDM-2 के लिए। और फिर ऐसी असम्बली हो कि खैबर पख्तूनख्वा में आपने देखा है कि भारी अक्सरियत है PTI की, तो वो तो अगर उधर तोड़ेंगे भी, जैसे कि पीछे आइनी तरमीम करवा ली, थोड़ा सा फ़र्क था, बंदे तोड़े, कुछ मौलाना को राज़ी किया और वो करा ली 26वीं आइनी तरमीम। लेकिन यहाँ पर तो ऐसे भी नहीं है कि कितने तोड़ लेंगे खैबर पख्तूनख्वा से, तो वो करारदाद कहाँ पास होनी है। लेकिन उसका फिर हल उन्होंने ये निकाला, जो मीटिंग हुई उसमें गौर ये किया गया और एक उन्होंने एक चीज़ निकाली आइन में सही कि अगर उस सूबे के अंदरूनी हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, यानी सिक्योरिटी मामलात और खलफशार है और लोगों की जानें जा रही हैं, महफूज नहीं है, बहुत सारा जो है वो मामला ख़राब हैं, तो फिर जो पार्लियामेंट है यानी सेनेट और कौमी असम्बली, वहाँ के उनके मुश्तरका इजलास में, यानी उनका मुश्तरका इजलास बुलाया जाए कौमी असम्बली और सेनेट का, तो वो अगर करारदाद पास कर लें गवर्नर राज के हक़ में तो फिर ये काफ़ी होगा। लेकिन इसमें शर्त है कि उस सूबे के हालात जो हैं वो बहुत ही ख़राब हों। अब इसमें वो उनकी राय ये है कि क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी हालात जो हैं वो इश्यूज़ हैं, तो इसलिए क्योंकि आपको पता है पीछे कुछ जो मामलात यहाँ पर फ़साद भी आपस में चल रहे हैं, कोई फ़िरका वाराना भी और दूसरे फिर दहशतगर्दी के वाक़यात और चीज़ें भी इस तरह की चल रही हैं। तो उस लिहाज से इनका कहना है कि ये फिर मौका बन सकता है गवर्नर राज के लिए। लेकिन इसी कानूनी टीम ने साथ ये भी सजेस्ट किया है हुकूमत को या वज़ीर आज़म को कि ये तो होगी कानूनी और थोड़ी सी पेचीदा मामलात हैं, लेकिन इससे पहले आपको सियासी तौर पर ये फ़ैसला सियासी होता है, सियासी तौर पे आपको मजबूत होना चाहिए। मजबूत से मुराद के सिर्फ नून लीग ही ना चाहे, पीपल्स पार्टी, दूसरे इत्तेहादी जो हैं वो भी पूरी तरह चाहें। अब इवन मुस्लिम लीग नून में ही देखें तो वो इख्तलाफ है, राना सनाउल्लाह क्लियरली कह रहे हैं कि वो इस हक़ में ही नहीं है। तो वो तो बहुत बड़ा हिस्सा है मुस्लिम लीग नून और हुकूमत का। नून लीग पंजाब के सदर हैं और वो कह रहे हैं मैंने काबीना में बैठ के मुखालफत कर दी है। तो इसलिए फिर ख्वाजा साद रफ़ीक भी कोई इसी तरह की बात कर रहे हैं। तो नून में तो खुद ही इसमें इख्तलाफ है और फिर पीपल्स पार्टी भी डिवाइड है, और अभी MQM और दूसरी जो जमातें हैं उनका भी मौक़िफ़ अभी आना है। तो ये लिहाजा इतना आसान नहीं है, बल्कि ये मुश्किल ही लग रहा है। लेकिन जिस तरह कई चीज़ें इस मुल्क में पहले भी हुई, ख़ास तौर पे इस हुकूमत ने की हैं, तो उस लिहाज से लगता है कि ये कर भी कुछ सकते हैं। ज़बरदस्ती तो इधर तो आपको पता है, जिस तरह फार्म 47 इलेक्शन, फिर उसके बाद जो तरमीम जिस तरह आइनी 26वीं हो गई, तो वो तो फिर होने को तो ये बड़ा कुछ कर सकते हैं। लेकिन कानूनी टीम ने ये प्ली जो है वो निकाल के इनको दी है कि आप इस पे रखेंगे अगर कि यार अपना जो मामलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के वो सिक्योरिटी के वो ठीक नहीं हैं, और हुकूमत जो है वो सूबाई वो कोई कंट्रोल नहीं कर पा रही, उनकी तवज्जो नहीं, वो एहतजाज में लगे हैं, फिर इसी को वो जोड़ेंगे PTI को पाबंदी का भी सोचा जाए, तो लिहाजा हम पार्लियामेंट से एक करारदाद पास कराएं।
اور گورنر راج کا کر دیں. یہ تو ہے قانونی ٹیم اور قانونی اور آئینی وہ بات جو کر رہے ہیں, پتہ نہیں اب اس میں وہ ہے کہ نہیں. دوسری طرف جو پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم ہے, ان کی رائے یہ ہے کہ نہیں, یہ حالات اتنے خراب نہیں ہیں, اس سے زیادہ خراب تو میرا خیال بلوچستان میں ان کا وہ کہنا ہے. پھر اور بھی یہ آپ کو پتہ ہے 2010-11 میں تو اللہ معاف کرے وہ یاد کرنے والی بات نہیں ہے. لاہور میں ایک دن میں 3 حملے دہشت گردانہ ہوتے تھے, تو وہ بھی وقت تھا, تو کوئی گورنر راج تو نہیں لگا تھا. ہاں وہ شہباز شریف اور وہ جو ہوا تھا نون لیگ کا مسئلہ, اس وجہ سے تھوڑا عرصہ لگا, لیکن وہ بھی بحالی ہو گئی حکومت کی. یہ 2009 کا جو سیشن تھا آگے چلا تھا الیکشن کا, تو لہٰذا ابھی فی الحال یہ وہ کوشش تو کر رہی ہے حکومت, لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے. اور دوسرا آپ کو یہ بتانا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اندر معاملات ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پہلے دن سے ہی آپ کو کہا تھا کہ وہ ان کے آپس کے, ان کو اصل مسئلہ ہی آپس میں ہے, باہر سے اتنا نہیں ہے. اور وہ دیکھیں اب بشرا بی بی کا آ جانا, اور پھر وہ جو کچھ ہوا, اور ایک اچھا کامیاب احتجاج ناکام کرا کے تو وہ نکل گئے, اور اب آپس میں اور پھر استعفے, اور وہ جا رہا ہے یہ اس کو ہٹا دو وہ ہٹا دو. لیکن یہ بات ہے کہ پی ٹی آئی کا ابھی بھی, کیونکہ ان کی عوام میں جڑیں ہیں, ووٹ ان کو پڑے تھے, پھر احتجاج یہ کر جاتے ہیں, لوگ نکل آتے ہیں, تو ان کا ڈر تو حکومت کو ابھی بھی ہے. تھوڑے وہ خوش نظر آئے ہیں وفاقی حکومت کے سے بچ گئے ہیں, لیکن بہرحال وہ خوف جو ہے وہ ان کا ابھی بھی ہے, کیونکہ یہ کبھی بھی اسمبل ہو کے دوبارہ بھی کر سکتے ہیں. اور علی مین گنڈا پور یہ کہہ بھی رہے ہیں اور کہ یہ اگر آپ نے خان صاحب کو نہ چھوڑا تو وہ پھر آئیں گے بھی. اور دیکھیں یہ سیاسی لوگ ہیں, سیاسی پھر بھی وہ بہتر کرتے ہیں سارا, لیکن اگر اب یہ بشرا بی بی یا اس طرح کے لوگ بیچ میں آ جائیں گے تو وہ پھر خرابی ہوگی. اور پھر آپ کو پتہ ہے وہ پہلے بھی خان صاحب کی حکومت میں بھی یہی کردار تھے, اور انہوں نے جو کچھ کیا, اور وہ اب بار بار بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آج کی خبر جو ہے وہ آپ کو یہ گورنر راج کی بتا دی ہے. انشاءاللہ مزید اپڈیٹ بھی اس پہ آپ کو دیتے رہیں گے. تھینک یو.